हर हर महादेव जी। सभी मित्रों को हर हर महादेव। शैव स्वामी शून्य आज शैव गुरुकुल से लाइव। हर हर महादेव दोस्तों, आदरणीय सज्जनों, मित्रों, शैव गुरुकुल जो पटियाला पंजाब में जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है और आशा करते हैं कि अगले सप्ताह में यहाँ की यज्ञशाला का निर्माण आरंभ हो जाएगा। तो शैव गुरुकुल का जो निर्माण का जो सबसे पहला स्वप्न का अगर किसी ने देखा है, मेरी जानकारी के अनुसार, जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मेरे ज्ञान है, जितनी मुझे जानकारी है, उसके अनुसार वीर सावरकर एक ऐसे महानतम व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने आज़ादी से पूर्व ये बात बहुत अच्छे से बोली, बहुत अच्छे से कही कि हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए। यानी उनके जो विचार थे वो हिंदुओं को सबल बनाने के लिए थे। लेकिन वीर सावरकर जी को जो जानने वाले और मानने वाले जो भी लोग हैं वो बहुत एक अच्छी तरह से जानते हैं कि वीर सावरकर का जो व्यक्तित्व है वो एक बहुत महान प्रबुद्ध व्यक्तित्व से भी उनकी जो तुलना है किसी ने से नहीं की जा सकती। वीर सावरकर ने जो स्वप्न देखा स्वतंत्रता, कथित स्वतंत्रता से पूर्व, और कथित स्वतंत्रता मिलने के बाद आज इतने साल के बाद भी 73, 74 जो भी जितने भी हो गए, तो जो ये इतने वर्ष जो बीच में बीते हैं, जो इतने सारे वर्ष, तो उसका कहीं से कोई बहुत अच्छे तरह से, जैसा कभी बहुत पहले हो जाना चाहिए था वीर सावरकर जी के समय में, जो कि शुरू हो जाना चाहिए था, वो आज भारत की धरती पे कहीं फिलहाल तो कहीं मेरी जानकारी में नहीं दिखाई पड़ता है जी। तो कोई ऐसा गुरुकुल हो जो एक शस्त्र गुरुकुल हो, जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाए, जहाँ संस्कारों के उत्थान के लिए कार्य किया जाए, जहाँ पर युवाओं को योद्धा बनाने पर बल दिया जाए, ऐसा कोई गुरुकुल फिलहाल मेरी जानकारी में तो नहीं है। फिलहाल भारत में कोई आरंभ, कोई अभी 1.5 वर्ष में हो गया तो अलग बात है। तो सोसाइटी के हम जो लोग हैं, जब जिन व्यक्तियों को हम अपना महापुरुष कहते हैं, मानते हैं, तो जब हम उनका अनुसरण ही नहीं करते, अनुसरण ना करके केवल और केवल उनके वक्तव्यों के कारण, उनके व्यक्तित्व के कारण उनको पूजना शुरू कर देते हैं फिर, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए था कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बोला, उस पर काम किया जाता। मेरे मित्र मेरे साथ हैं, तो ये बात चल रही थी, तो चलते चलते मेरे मुंह से ये बात निकल गई। मैं कहा नहीं, अब कोई ये नहीं कह सकता कि वीर सावरकर ने जो स्वप्न देखा वो इतने वर्ष बाद भी उस स्वप्न को धरती पे साकार करने का किसी ने प्रयास नहीं किया। अब कोई ये नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो प्रयास यहाँ पे आरंभ हो चुका है। आप सबके सहयोग से, सभी मित्रों के सहयोग से वो प्रयास जो है वो आरंभ हो चुका है। अब हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो धार्मिक दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से आज हमारे पास अपनी जगह है, आज हमारे पास अपना एक स्थान है। भारत में फिलहाल मेरी जानकारी में ऐसा कोई गुरुकुल नहीं है जहाँ शस्त्रों को इतना बल दे के कोई काम आरंभ किया, किसी ने सोचा हो ऐसा, तो ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मेरी जो इंस्पिरेशन है इसमें, जो मैं भावना जो है मेरी इस क्षेत्र के में सोचने की, वो आई भी वीर सावरकर जी के कारण है। तो कम से कम अब ये उलाना कोई नहीं देगा कि हाँ कोई कोशिश नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता। प्रयास हुआ है और आप सबके सहयोग से वो प्रयास अब दिखाई देने भी लगा है। हम सबके सामूहिक प्रयासों से 1.5 वर्ष में जो हमारे सामूहिक प्रयास रहे, आप सब ने जो प्रयास किए हैं गुरुकुल के लिए, तो आज उसके परिणाम दिखाई देने लगे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। आज बैठे बैठे वैसी बात चल रही थी तो दिमाग में आया कि वास्तव में ये हम कुछ लोगों ने, हम कुछ लोगों ने धरती पे वो चीज़, उस चीज़ के लिए जगह बना ली है जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी रक्षा, घर की सुरक्षा,
के लिए ये सब होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। जंगल में एक ही तो रूल होता है ना जी, या तो आप शिकारी होते हो या शिकार होते हो, तीसरी तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, मेरे हिसाब से तो नहीं होती है। अब या तो आप शिकार हैं या फिर आप शिकारी हैं, ये तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। तो ठीक है जी, बस 2 मिनट के लिए वैसे ही सभी मित्रों को हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाकी शैव गुरुकुल का कार्य अब दिखाते हैं थोड़ा सा। हो गए। ठीक है जी, सभी साथियों को हर हर महादेव जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।